दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आए हैं होम टूर पार्ट 2 पे। तो ये हमारा होम टूर पार्ट 2 होगा जो कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो यार दोस्तों, अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट में अपना जितना भी रूम का ट्रैवल करवाना था, दिखाना था। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी ऐसी मैं वीडियोस लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो मैंने पार्ट 1 दिखाया था अपने रूम का, जितना भी चीज़ है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाया, मैंने दिखाया। तो आज मैं दिखा रहा हूँ अपने होम टूर पार्ट 2 में। मेरा जो ये अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें रखी हुई है, ये पूरा का पूरा रूम है, देख रहे हो। तो ये जो मेरा रूम है, ये जो आप कल देख रहे थे, उसी के ठीक फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम है। तो मैं दिखाऊंगा कि मैं सारी चीज़ें कैसे कैसे रखता हूँ, एक्सप्लोर करवाऊँगा। अगर आप ऐसे ही जुड़े रहोगे तो मैं यहाँ से निकल के और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बाहर जाऊँगा, दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। बहुत सारे हम वर्ल्ड टूर भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप सपोर्ट करो, मैं सपोर्ट करूँगा और ये वर्ल्ड घूमेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को। जो आपने फर्स्ट पार्ट देखी थी मेरी वीडियो, हमारी वीडियोस की, तो उसमें ना एक साइकिल मैंने आपको दिखाई थी। आप अगर नहीं देखी तो आप जाके पहली वीडियो देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं किस साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो वो साइकिल क्या है ना भाई, स्टार्टिंग में मैंने जब साइकिल खरीदी थी तो उसके 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद करीब अप्रॉक्स, तो मैं पार्क गया था एक एक्सरसाइजेस वगैरह करने। तो मैं उसी साइकिल से गया था, अपनी साइकिल से। तो साइकिल मैंने क्या करा था, जिस पार्क में गए थे उस पार्क का नाम है टाउन पार्क। तो टाउन पार्क में मैंने वो साइकिल बाहर पार्किंग में खड़ी कर दी थी। खड़ी करने के बाद मैं एक्सरसाइजेस वगैरह करा। एक्सरसाइजेस करने के बाद जब मैं बाहर आया तो भाई मैंने अपनी साइकिल को बिल्कुल लॉक करके रखा हुआ था, अच्छे से खंबे के साथ बांध के रखा हुआ था, लॉक कर दिया था, चाबी लगा दी थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद देख रहा हूँ मेरी साइकिल गायब हो गई थी। मेरी साइकिल किसी ने चोरी कर ली थी वहाँ से। और मैं उस टाइम पे बहुत परेशान हो गया। मैंने छूटते अपने भैया को कॉल लगाया, भैया को बताया, घर पे बताया कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। तो भैया ने देखा, भैया ने बोला कहाँ रखी थी, कि लोग क्यों नहीं किया। मैंने बोला था सारी चीज़ रखी थी, अब जिसको ले जाना था वो तो लेके गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब मुझे लगा कि भैया अब तो साइकिल मिलेगी ही नहीं, अब तो साइकिल गायब, अब तो कोई ले गया। तो भाई मैं परेशान हुआ, काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि साइकिल मैंने ख़रीदी थी, बहुत मन से ख़रीदी थी और मैं चाहता था मुझे मेरी अपनी साइकिल हो, मैं एक्सरसाइज वगैरह करूं और वो हर जगह में मेरे साथ दे। तो जब साइकिल चोरी हो गई, पहले दिन तो मैं बिल्कुल परेशान हुआ कि भाई मेरी साइकिल चोरी हो गई, अब ना तो मैं पार्क जा पाऊँगा, जाऊँगा भी तो पैदल जाऊँगा, और अच्छा भी है पैदल जाना। तो मुझे तो पहले गुस्सा आया कि यार उसको पकड़ूँ, उस बंदे को पकड़ूँ जिसने मेरी साइकिल ली, उसको ढूंढूँ, कहीं पे मेरी साइकिल दिख गई तो उसको पकड़ लूँ, उसको रोक लूँ और बोलूँ कि भाई तूने क्यों चोरी करा था और किस लिए चोरी करा था, क्यों करा था। मैं उसको मारता नहीं, बस पूछता, बट अगर वो कॉल करता तो मैं अपने घर वालों को बुला लेता, सारी चीज़ें देखते फिर क्या बात है। तो क्या हुआ, सेकंड डे जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने काम कर रहा था, तो ऑफिस में बैठे बैठे मैं OLX में चेक कर रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चेक कर रहा था। तो मैंने ऐसी बाईसाइकिल की जगह साइकिल लिख दी। तो भाई साहब क्या हुआ, जैसे ही मैंने OLX में साइकिल डाली और सर्च करा, तो भाई फ्रंट पेज में, फ्रंट व्यू में मेरी साइकिल दिख गई। वहाँ पे किसी ने फ़ोटो डाल रखी थी और भाई मैं चौंक गया। मैंने एक तो पहले तो संतुष्टि हुई कि यार मेरी साइकिल जो चोरी हो गई थी पार्क में पास, कोई लेके चले गया था, जिसका कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, वो यार सामने दिख रही है मुझे, कोई बेच रहा उसे OLX पे। अरे भाई मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब एक दिन में चोरी करी, उसके दूसरे तीसरे दिन में तुमने OLX में डाल दिया, बेचने चालू कर दिया। तुम यार क्या इंसान हो यार, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो फिर क्या हुआ, मैंने फ़ौरन भैया को बताया, पापा को बताया। तो क्या हुआ, उसकी पहले तो पापा ने मुझसे बोला कि OLX में कंप्लेन कर दे, रिपोर्ट कर दे
कि भाई ये जो साइकिल इसमें बंदा बेच रहा है, लड़का बेच रहा है, उसको कंप्लेंट डाल दे, रजिस्टर कर दे, और बाकी अपने पास में थाने में या किसी को कंप्लेन कर दे कि मेरी साइकिल इस तरीके से चोरी की है, OLX में डाला है, बेच रहा है बाकायदा। तो फिर क्या हुआ, तो मेरे ऑफिस से छुट्टी हुई, मैं जल्दी से जल्दी क्या करा, थाने जाने के लिए कोशिश कर रहा, जल्दी थाने जाने की कर रहा था। थाने जाना है मुझे कि हाँ उसकी कंप्लेन लिखवानी है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में मेरे पास फ़ोन आता है पापा का कि भाई आया और उस लड़की को कैसे कैसे के बहकाया, बुलाया। मेरे भाई के दोस्त वगैरह हैं, तो उन्होंने उस तरीके से बुलाया जैसे कि उन्होंने 3500 रुपये की वो साइकिल OLX में डाली थी। मेरे भाई के दोस्तों ने उसको फ़ोन करके बोला मैं खरीदूँगा, तुम यहाँ पर आओ। तो फिर क्या हुआ, मेरा भाई और मेरे भैया के दोस्त उसके पास गए, उसको पकड़ा, उसको सुनाया और उसको एक थप्पड़ भी लगाया। और वहाँ पे पुलिस मतलब ठीक ट्रैफिक पुलिस के पास में ही उसको बुलाया था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला भाई बच्चे, और भाई मैं देख के हैरान हो गया, भाई वो बच्चे हैं। अबे वो कम से कम लिटरली भाई 12 से 13 साल के बच्चे हैं जिन्होंने मेरी साइकिल चुरा ली थी। वो भाई लॉक लगा हुआ था यार बाकायदा, उन्होंने लॉक भी इतने प्यार से खोल रखा था ना भाई, कुछ नहीं कह सकते। लॉक भी गायब था, साइकिल जब वो लेके आए भैया और पापा के भैया और दोस्तों के पास में लेके आए तो उनको सुनाया, भाई ने चांटा भी मारा। तो फिर उनसे बोला भी, उनको ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस समझाया कि भाई ऐसे मत करा करो, चोरी करना बिल्कुल गलत है, ठीक है, और ऐसे में तुम फंस भी जाओगे और ऐसा करना ही गलत है, ऐसा करना भी मत। तो फिर क्या हुआ, तब जाके मुझे वो साइकिल वापस मिल पाई। और जब भाई वो साइकिल मिली, मैं कसम से बहुत खुश हो गया भाई, बहुत। मुझे जो मन की शांति थी, भाई मेरी साइकिल चोरी हो गई, भाई देखो मैं भी उतना कुछ नहीं हूँ, सब आपके सपोर्ट में हूँ, ठीक है। वो साइकिल ऐसी चली गई थी, बहुत मेहनत से खरीदी थी और मिल गई जैसे तैसे करके, और बहुत खुश हुआ। आज वो साइकिल रखी हुई है, तो जब मन करता है मैं उसको उठा के निकल जाता हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी जॉब वॉब कर रहा हूँ, आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मैं जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटे की मेरी जॉब है। तो उस टाइम में ज़्यादा चला नहीं पाता, संडे को टाइम मिलता है तो उसको चलाता हूँ। तो ये था मेरी साइकिल का एक सीन, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे साइकिल के बारे में बहुत बता दिया। चलो अब मैं अपना होम टूर करवाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब बढ़ाओगे, लाइक्स दोगे, अपना सपोर्ट दिखाओगे, तो भाई मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा जो कि मुझे दिखानी है। और आप लोगों का भी मन है भाई घूमने का, मेरा भी मन है, मेरा भी टूर करना है, वर्ल्ड घूमना है, बहुत जगह घूमना है। पर जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे घूम सकते भाई, है ना। तो यार आओ मैं अपने रूम का ट्रैवल करवाता हूँ। तो भाई लोग, जो कल मैंने आपको अपना रूम दिखाया था पहला, उसी के ठीक ऊपर वाला फ्लोर है ये वाला रूम। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ये एक छोटा सा सिलेंडर है जो कि पहले हमारा गैस ख़त्म हो जाता था, हम इसको यूज़ करते थे। बेशक अब ये पड़ा रहता है, पर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ करेंगे। बाकी ये साइड में बाल्टियाँ रखी है और उसके ऊपर बाल्टियाँ तसला रखा हुआ है छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई है। और एक ये मशीन रखी हुई है भाई, इसकी हालत बहुत बुरी है इस टाइम पे, क्योंकि कोई यूज़ करता नहीं है। और बाकी मम्मी चलाती थी, अब मम्मी भी ज़्यादा चलाती नहीं है। बाहर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि मशीन लेके रखे हैं, सिलाई वगैरह कर देते हैं। और ये तो आप स्टैंड है तो जानते होंगे। और ये भाई मैं एक ओवन लाया था, उसका एक डब्बा है, ये पड़ा हुआ है। ये कूलर लाया था मैं, कूलर भी यहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही कूलर है भाई, ये आज भी चलता है और मस्त हवा देता है। अगर आप यहाँ बैठ जाओगे आपको तूफान की तरह हवा देगा और मस्त चिल हो जाओगे। तो ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन भाई ख़राब पड़ी है, रखी हुई है, बाकी अगर ठीक करवाएंगे तो चलेगा। ये एक गिटार देख रहे हो भाई, मेरा शौक़ है भाई ये गिटार, मुझे गिटार प्ले करना बड़ा ही शौक़ है मेरा, मज़ा आ जाते हैं गिटार प्ले करने में। सिंगिंग करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। आपको धीरे धीरे अगर जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहोगे,
तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं गिटार भी प्ले करके दिखाऊंगा। तो यार ये किचन है, थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट वगैरह है नहीं, बाकी ये अंदर का रूम है। और भाई ये लकड़ी देख रहे हो भाई, ये लकड़ी इसलिए खड़ी कर रखी है क्योंकि ऊपर जो गार्डर है वो थोड़ा सा गल गया है, इसलिए उसको सेट करके रखा हुआ, जिससे कि थोड़े टाइम तक, जब तक ठीक नहीं हो जाता, हमारे पास थोड़े पैसे हो जाए तो हम उसको ऊपर से टिक कर देंगे और गार्डर लगा देंगे, तो वो लकड़ी हट जाएगी, फिर सही हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो भाई मेरे पास यही है दिखाने के लिए। तो फ़िलहाल तो मेरे पास अभी यही है। तो जैसे जैसे मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो लोगों के साथ साथ धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड टूर करवाऊँगा। अभी इंडिया में हूँ फ़िलहाल, ठीक है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे मैं अपने रूम से बाहर निकलूँगा और दिल्ली, अभी तो बेशक मैं फरीदाबाद में हूँ, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। आपको टूर करवाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, फिर धीरे धीरे करके हम आगे चलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहना, फॉलो करते रहना और बहुत सारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।